हेलो एवरीवन। आरएमएस सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और इसमें छोटा सा एक टॉपिक है जो देखेंगे। शेड्यूल एंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आपका अनुसूची है उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। संवैधानिक सभा के महत्वपूर्ण कार्य और बैठक। ठीक है, तो देखेंगे संविधान सभा का जो महत्वपूर्ण जो बैठक था, जैसे कि राष्ट्रमंडल में सदस्यों का सत्यापन जो है कि 1949 में हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है कि संविधान सभा का अंतिम जो बैठक हुआ वो कितना हुआ, 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को इसी समय अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में, और राष्ट्रीय गान को भी 50 में ही अपना लिया गया। राष्ट्रीय गीत को भी जो है कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जब अपना देश आजाद हुआ, अब जब जो है कि अंतिम बैठक हुई और जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि देश में पूरी तरह से लागू हुआ, उस टाइम जो है कि जो देश का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो छोटा बेसिक सा जो है कि नॉलेज है जो मैंने आपको जो है कि दिमाग में दिया है, ताकि जो है कि चीजों को समझ पाए। दूसरा ये है कि संविधान सभा की अनुसूचियां। ठीक है, पहली अनुसूची है कि भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों का नाम, क्षेत्र और सीमा। जो भी जैसे कि सूची में क्या है, जो भी भारत में नया राज्य बनते हैं या बनाए जाते हैं, उसमें जो है कि जो पहला काम क्या है कि जब कोई राज्य गठन होता है तो उसका क्षेत्र का निर्धारण, ठीक है, सीमा का निर्धारण और जो है कि उसका नाम का निर्धारण पहली अनुसूची के तहत किया जाता है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन, भत्ते और पेंशन। जब भी कोई, जैसे कि मान लीजिए कि जो सैलरी होता है, जो प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है, गवर्नर का सैलरी होता है, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो सैलरी होता है, जो पेंशन भत्ता होता है, वो दूसरी अनुसूची में दी गई है। ठीक है, तो ये दूसरा अनुसूची है। तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ संबंधित उल्लेख। शपथ संबंधित उल्लेख मतलब ये है कि जो भी जैसे मैंने बताया अभी कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, ठीक है, और यहाँ तक प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो भी उनका शपथ ग्रहण है वो जो है कि तीसरी अनुसूची के तहत आता है। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ठीक है, चौथी में राज्यसभा का सीटों का आवंटन की जाए कि राज्यसभा में, ठीक है, और जो कि यूनियन में क्या क्या सीटें रहेंगे उसका उल्लेख जो है कि चौथी अनुसूची में की गई है। एक सिंपल से जो है कि खांचा स्ट्रक्चर है जो आपको बेसिक से बेसिक चीजों को समझने में जो है कि मदद मिलेगा। तीसरा क्या है कि पांचवा जो है कि पांचवा अनुसूची में अनुसूची जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो पांचवा में क्या किया है कि जो अनुसूची जाति है, जनजाति है, उनके क्षेत्रों के विषय में प्रशासन कंट्रोल के बारे में जो है कि उल्लेख किया गया है। छठी में भी जो है कि आपका जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये छोटा सा एक वीडियो था जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। और आते हैं, देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है, जब केंद्र और राज्य बनते हैं, जब कोई स्टेट होता है और उसमें जो है कि जो राज्य बनते हैं, तो उसमें शक्तियों का जो बंटवारा होता है, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, तो ये किस अनुसूची के तहत है, आपका सातवीं अनुसूची। माने शक्तियों का जो बंटवारा होगा सातवीं अनुसूची के तहत आएगा कि राज्य और केंद्र की कौन कौन शक्ति होगी और कितनी शक्ति होगी। ठीक है, और देखते हैं कि आठवीं अनुसूची, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में जाएगी कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं जो आठवीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधित वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। ठीक है, नौवीं जो है कि अनुसूची में इसको दिया गया है। ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद 10वीं अनुसूची, the provision of disqualification on ground the defection, the anti-defection law introduced by the 52 Constitution Amendment Act। ठीक है, मतलब जो है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रावधान किया गया है। दिस शेड्यूल फॉलो द लेटेस्ट डेवलपमेंट बाय द 91st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2003। तो इसमें दल बदल का बात कहा गया 10वीं अनुसूची में।
11वीं में क्या है, पंचायतों का प्रावधान है, ठीक है। जो भी पंचायत कार्य है वो जो है कि 11वीं अनुसूची में है। जैसे कि 11वीं अनुसूची पंचायत अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत, 29 सब्जेक्ट ऑफ ओवर विच द पंचायत हैव जुरिडिक्शन, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि अमेंडमेंट 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो पंचायतों को पूरी तरह जो भी प्रक्रिया, जो प्रोसेस है वो 11वीं अनुसूची में दी गई है। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर निकायों का प्रावधान, ठीक है। उनका जो पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, 18 सब्जेक्ट आते हैं हालांकि। और जो है कि इनके बारे में जो है कि 74वां अमेंडमेंट एक्ट जो है कि 1992 में दिया गया है। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो आपको बताने की मैंने कोशिश किया है। आई होप जो है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके डिटेल्स नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो बनेगा, नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें जो है कि डिटेल्स इससे बताया जाएगा, ठीक है। और दूसरा वीडियो जो है कि जल्दी मेरा आने वाला है। तो आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कि इसका लाभ उठा पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।